गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक, ये चैप्टर का नाम होगा, यानी कि हम लोग का अब स्टार्ट होने जा रहा है भारत का, ठीक है, भूगोल। अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था, ठीक है, विश्व भूगोल पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक, तो भारत के भूगोल में जो पहला चैप्टर है, मैंने जैसे कि बताया कि भारत एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हमारे चैप्टर का नाम होगा और यहाँ से क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक, बस एक प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे होती है इस चैप्टर में, डेटा ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो, डेटा ज़्यादा रहता है, परंतु बहुत इतना भी डेटा नहीं है कि आप उसको लर्न ना कर पाओ, समझ रहे हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर होंगी तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम होगा भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, भारत एक सामान्य परिचय। ये हम लोग के चैप्टर का नाम। भारत एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब हम लोग को बच्चों देखना है भारत के बारे में। ठीक है, भारत के बारे तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ बातों को जान लें, यहाँ पे कुछ बातों को जान लें। जैसे हमारे देश का नाम, ठीक ना, हमारे देश का नाम क्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं हमारे देश का नाम, पहली बात तो भारत है। दूसरा हम देखें तो इंडिया, इंडिया। ठीक, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आर्यवर्त भी बोलते हैं, आर्यवर्त। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखें तो हम इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। तो बच्चों ध्यान रखना होगा, ये चारों नामकरण क्या, भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा, ठीक ना, भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा। तो राजा भरत जो थे, ठीक है, राजा भरत, तो राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। ठीक है, राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। और इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो बच्चों देखो, यूनानी लोग जब भारत आए थे, यूनानी लोग में क्या पढ़ाऊंगा, जब इतिहास बताऊंगा सिकंदर के बारे में, सिकंदर जब भारत में आया, ठीक, तो इन्हीं के इन्हीं के आगमन के बाद, इन्हीं के आगमन के बाद जो सिकंदर क्षेत्र जीत लिया था भारत के क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक, तो वहां के जो यूनानी है, यानी कि यूनानी लोग वहां पे आके बस गए। और जब यूनानी लोग यहाँ पे आके बस गए तो ये क्या कहलाए, इंडो ग्रीक कहलाए, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हिंद यूनानी, ठीक ना, हिंद यूनानी। और इन यूनानियों को काली मिर्च बड़ी पसंद थी, तो काली मिर्च को ये सब क्या बोलते थे, यवन प्रिय, ठीक ना, काली मिर्च को ये क्या बोलते थे, यवन प्रिय, यवन प्रिय। ठीक है, तो इसलिए इनको हिंद यवन, ठीक ना, हिंद यवन भी इनको बोला जाता है। तो ये लोग सिंधु नदी जो है, ठीक ना, सिंधु नदी, इस सिंधु नदी को इन लोगों ने नाम क्या दिया, इंडस बोला, ठीक ना, इंडस। ठीक, तो चूंकि हमारी सभ्यताएं कहाँ निवास करती थी, मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे, तो तो इन लोगों ने सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस, ठीक ना, इंडस। तो इसी इंडस से ही हम लोग इतिहास का चैप्टर एक पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, समझ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इसी इंडस से नाम क्या पड़ा हमारे देश का, इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो किसने दिया ये नाम, किसने दिया, तो यूनानियों ने। ठीक, तो यहाँ हम देखें तो राजा भरत राजा भरत के नाम पे भारत, ठीक, इंडिया किसने नाम दिया, यूनानियों ने दिया, यूनानियों ने। ठीक, आर्यावर्त, भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अब ये एक विवादित विषय है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ कि नहीं, क्या वास्तव में आर्य जो है विदेशी थे, ठीक है, क्या वास्तव में विदेशी थे या भारत के थे, समझ रहे हो। तो ये एक विवाद का विषय है बच्चों, राष्ट्रवादी इतिहासकार अपनी तरह से इसको बताते हैं, ठीक, कि आर्य जो है वो भारत के नहीं थे। देख, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं कि ये
भारत के नहीं थे, मध्य एशिया के निवासी थे। उसी में एक व्यक्ति है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि ये कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के, ठीक ना, मध्य एशिया यानी भारत के नहीं थे, ठीक। तो इन आर्यों का आगमन, अब चूंकि इतिहास में हम लोग ये बात ज्यादा, जैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वास्तव में आर्य कहाँ के थे, तो आज हमारे क्वेश्चन में जो आंसर माना जाता है मैक्स मूलर का जो कथन है वो माना जाता है। तो मैक्स मूलर क्या बोलता है कि आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक। तो मध्य एशिया के निवासी थे, तो यानी ये भारत के नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, आर्य मध्य एशिया से इंडिया आए। तो जब इंडिया आए तो इन्हीं लोग के आने के कारण, आर्यों के आगमन के कारण, ठीक है, भारत में, ठीक, और आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ जब, ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर्यों के आगमन के कारण, ठीक है, आर्यों के आगमन, ठीक। हिंदुस्तान, अब देखो ध्यान रखना बच्चों, ईरानी लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, सिंधु नदी को उच्चारित करते थे हिंदू। बोलने में उनकी उनकी बोलने की शैली गड़बड़ थी, वो हिंदू बोलते थे। और जब वो हिंदू बोलते थे, ठीक, तो हिंदू बोल रहे हैं, और ये कहाँ रह रहे हैं भारत के लोग, तो भारत के लोग रह रहे हैं सिंधु नदी के किनारे। इस सिंधु नदी को क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो ये लोग बोल रहे हैं हिंदू। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों का स्थान तो क्या हुआ, सिंधु स्थान होना चाहिए, परंतु ये उच्चारित क्या कर रहे हैं, हिंदू, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, हिंदुस्तान, ठीक ना। तो ईरानियों ने नाम दिया क्या, हिंदुस्तान। तो ये एक बड़ा सामान्य सा बात था हमारे देश को लेके, ठीक, हमारे देश को लेके। अब संविधान मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है, संविधान पढ़ा दिया है, तो अब यही बात बच्चों संविधान से पूछ लेगा, संविधान में कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक ना, संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम वर्णित है, ठीक ना। तो नाम क्या है हमारे देश का, भारत प्लस इंडिया, ठीक ना, भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया। तो संविधान में हमारे देश का नाम क्या है, भारत और इंडिया, ठीक। अच्छा, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल इसका क्या है, तो आर्टिकल है फर्स्ट, ठीक ना, फर्स्ट। तो पहले अनुच्छेद में हमारे देश का नाम क्या है, भारत और इंडिया, ठीक ना। तो क्या बोला गया है इसमें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। चलो, तो ये बात क्लियर। अच्छा, अब आए हम लोग यहाँ, जैसा मैंने बोला था कल कि बच्चों पीपीटी से मैं तुम लोग को चीज़ों को क्लियर करूंगा, ठीक। तो यहाँ देख लो, समय नहीं लगेगा इससे, ठीक है। तो ये बात मैं पहले बता चुका, ठीक है। अनेक नामों से पुकारा गया है, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन के राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा, ठीक। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। ईरानियों ने हिंदुस्तान, जबकि यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक। ये बात यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। अच्छा, अब यहाँ बच्चों देखना, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो अब ये लंबाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर समझना हो तो इसको हम किस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक ना, उसी क्षेत्रफल को ये दर्शा रहा है, समझ रहे हो, भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल को ये दर्शा रहा है। अब इसमें लिखा क्या है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्या, जो जो विश्व के, ठीक ना, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, मतलब देखो क्या है, हमारी ये पृथ्वी, ठीक, हमारी ये पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पे हम जान रहे हैं यहाँ अक्षांश देशांतर पढ़ चुके, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, ठीक। तो भारत कहाँ है, भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट मैंने पढ़ाई दिया है सब, ठीक ना, कॉन्टिनेंट सारा मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ हम लोगों ने देखा था क्या, यहाँ हम लोगों ने देखा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ था अंटार्कटिका, और इधर
इधर यूरोप और ये एशिया का पार्ट, ठीक ना, एशिया का पार्ट। तो 7 महाद्वीप हैं। तो इन 7 महाद्वीपों में जितने देश हैं, सभी देशों में ये पूरा क्या है, हमारी पृथ्वी का भूभाग। तो हमारी पृथ्वी का ये जो भूभाग है, मैंने कहा ये है 100%, ठीक ना, 100%। तो इस 100% का कितना परसेंट भूभाग, कितना परसेंट लैंड हमारे वहां है, तो इसका कितना परसेंट लैंड हमारे वहां है, तो 2.4%, ठीक ना, 2.4%, 2.4% भूमि क्या है हमारे पास है। ठीक, यही बात हम लोगों ने, यही बात बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा। ठीक, तो जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ये आंकड़े बच्चों पूछे जाएंगे, ठीक ना, ध्यान रखना, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा, हम लोगों ने यहाँ देखा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। तो हमें बच्चों, हमें यहाँ पे ये डेटा एक मिला कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, 2.4 पूछा जाता है। ठीक, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब फिर इसमें आओ, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय, ठीक ना, चतुष्कोणीय। अच्छा, चतुष्कोणीय मतलब क्या, ये मान लो बनाया भारत, ठीक है, ये भारत बनाया, ठीक, तो 1 2 3 4, ठीक ना, तो ये क्या हुआ, चतुष्कोणीय। ठीक, तो भारत का आकृति कैसा है, तो भारत का आकृति चतुष्कोणीय है। अब यहाँ क्वेश्चन बना देगा, त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय है, या या अंडाकार है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। तो ध्यान रखना, चतुष्कोणीय, इसका दक्षिण तक विस्तार, ठीक ना। अब यहां हमको ध्यान रखना होगा, इसका दक्षिण तक विस्तार, इसका उत्तर से दक्षिण तक, ठीक ना, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214, बस ऐसे याद रखना है, ठीक ना, 3214, 3214 वर्ग नहीं है, किलोमीटर है, ठीक ना, किलोमीटर है। जबकि पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार कितना है, 2933। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, आओ इस बात का मतलब समझ लो, इस बात का मतलब समझो। ठीक, ये भारत हमारे सामने, ये भारत हमारे सामने, ठीक, भारत हमारे सामने। अब ये क्या हो गया, यहां से हम खींचेंगे, ठीक है, यहां से ऐसे इसको, ऐसे आकृति इसकी खींचेंगे और नीचे यहां ले आएंगे, समझ लो ना, ये ऐसे जाएगा बच्चों, ये पूरा यहां तक। ठीक, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण। यहां से अगर देखें हम, तो पूरब पश्चिम, ठीक ना, पूरब पश्चिम। ठीक, तो यही बात तो यहां मैंने बताया, यही बात मैंने यहां बताया है, ठीक है, यही बात बताया है कि 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और पूर्व पश्चिमी इसका विस्तार 2933, ठीक, 2933 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर। तो तो यही हो गया, ठीक है। तो यहां से अब, अच्छा, ये समझना बच्चों, ये समझना, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट का ये जो विस्तार है, वो ध्यान रखो। यहां से ऐसे कोई अगर एक बाइक लेके, एक कार लेके चला और ये ऐसे होते हुए यहां पहुंचता है, ठीक ना, यहां पहुंचता है, तो यहां जब पहुंचेगा तो कितने किलोमीटर आए, ठीक ना, कितने किलोमीटर, तो 2933, ठीक ना, किलोमीटर। अब कोई अगर यहां से ऐसे चलते हुए और आ गया है यहाँ पे, ठीक ना, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक, तो यहां तक कितना हो गया इसका, ठीक है, ठीक है, 3214 किलोमीटर। तो ये डेटा भी बच्चों ध्यान में रखना होगा। ठीक, क्या बात यहीं खत्म हो गई, नहीं, अब अगली बात क्या है, सुनो, अगली बात सुनो, ठीक, बस इतना, भारत की तट रेखा की, ठीक, अब ये कोस्टल लाइन हमारा है, ठीक ना, कोस्टल लाइन हमारा जो है, तट रेखा जो है, ठीक, इसकी कुल लंबाई। अच्छा, तट रेखा का मतलब क्या हुआ, फिर इसको भी देखो, ठीक है, कहाँ गया, ठीक, देखो,
7,517 किलोमीटर। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? मतलब है बच्चों, देखो ये उड़ीसा और ये हो जाता है यहाँ ऐसे, ऐसे यहाँ, ठीक। ये बच्चों हो जाता है क्या? ये हो जाता है बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश। अब ध्यान से सुनना इसे, बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश। तो अब इसका इसका यहां से, ठीक ना, यहां से पूरा ये एरिया, ठीक ना, यहाँ ये पूरा आ जाओ, ठीक है, पूरा आ जाओ, ठीक। तो जब यहां तक इसका विस्तार देखोगे, समुद्री एरिया ये पूरा, ठीक ना, पूरा यहाँ क्या हो गया, पूरा यहाँ समुद्र हो गया, ठीक ना। समुद्र में कौन, सब जान रहे हो तुम लोग, ये अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और इधर क्या हो जाता है, इधर हो जाता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो कोस्टल एरिया हमारा यहां से लगा है यहां तक कितना किलोमीटर है, तो 7,517 किलोमीटर, ठीक ना। यानी कि हमारे सामने कितने डेटा आ गए बच्चों, हमारे सामने डेटा आ गए हैं, एक डेटा आया 3,214 का, ठीक है, दूसरा डेटा हमारे सामने आया 2,933 का, और तीसरा डेटा 32,87,000, 86,763, ठीक ना, 763। तो ये डेटा आया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ये क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट, और ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक। फिर यहाँ क्या, ये 7517, ठीक है। ये जो आया डेटा, ये क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जो हमारा होगा, ठीक है, ये इसकी लंबाई। तो बच्चों 1 2 3 4, ये 4 डेटा तुम लोग को याद रखने होंगे, अनिवार्य है, ठीक ना, अनिवार्य है। अभी डेटा मेरे पास और भी है, ठीक ना, इस टाइप के डेटा अभी और भी हैं, ठीक। तो जैसा मैंने कहा कि अब जो है लेवल थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्योंकि तुम लोग को लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो रहा है, क्लासेस लंबी हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेवल को डाउन थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक ना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करूँगा, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि जो है उतना कैप्चर कर लो, ठीक। तो ये इतनी बात समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखें, ठीक, इतनी बात क्लियर, ठीक। छोड़कर इसकी, अब ये क्या, 7,517 किलोमीटर, जबकि द्वीपों को छोड़कर इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर, ठीक ना, द्वीपों को छोड़कर इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर। अच्छा, ये बात थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने लायक है बच्चों। क्या, यहाँ देखो, ये कोस्टल एरिया, ये तो काउंट होगा ही होगा, प्लस ये अंडमान निकोबार का जो ये एरिया है ये भी काउंट होगा, और यहाँ लक्षद्वीप का जो एरिया है ये भी काउंट होगा, ठीक ना। तो जो द्वीप है, द्वीप छोड़ दें तो फिर डेटा चेंज हो जाएगा, तो हमको बस ये डेटा याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने बोला था कि डेटा अभी मेरे पास और भी है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, देख लो इस बात का मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा, और यहाँ हो गया कर्क रेखा, ये आ गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत कहाँ है, भारत यहाँ है, भारत यहाँ है। तो भारत यहाँ है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये पूरा नॉर्थ हेमेस्फीयर और ये सदर्न हेमेस्फीयर, ठीक ना, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम देखें तो पहली बात तो ये उत्तर में हो गया, परंतु 0 डिग्री देशांतर जब बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्वी, पूरा ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी। तो इसलिए भारत की स्थिति कहाँ बन रही है, भारत की स्थिति बन रही है उत्तर पूर्व, ठीक ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और प्लस ये देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है, तक विस्तृत है, ठीक। अच्छा, ये भी समझे जरा भाई हम लोग कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से जब बात करेगा
ठीक है, यहाँ लिखने के लिए जगह है, अब यहाँ बताते हैं, देखो ठीक। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा और 0 डिग्री देशांतरी रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतरी रेखा, ये हो गया भारत की स्थिति, ये हो गया भारत। तो भारत कहाँ, तो भारत भाई यहाँ पे, भारत, ठीक है, यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो इसको, ठीक। तो भारत की स्थिति जब ये यहाँ भाई 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 5 करते, मैंने बताया था ना कि 90, ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90 90 मिला के कितना हुआ 180, और 0 डिग्री अक्षांश को जोड़ दें तो कितना हो जाता है 181, बताया है मैंने। तो 181 अक्षांशीय रेखा हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, यानी कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है हमारे अर्थ पे, ठीक। तो 181 ये अक्षांशीय रेखा क्या है, ठीक है, तो काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है, वास्तव में ऐसे हमारी पृथ्वी पर कोई कोई रेखा नहीं खींची गई है, ये बात एकदम हमको क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक की बात क्लियर। तो अब देखो, अब देखो, तो भाई हम काउंट अगर करेंगे 1 2 3 4 5 करते तो यहाँ भारत तक पहुंचेंगे, भारत के इस छोर पे। तो ये छोर जो है, ये छोर, ये कितने डिग्री पे आएगा, तो 8 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट, ठीक ना, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो यही बात मैंने क्या पीपीटी में बताया, ठीक है, यही बात मैंने देखो यहाँ बच्चों पीपीटी में समझाया है तुम लोग को, यही बात मैंने समझाया है, देखो 8 डिग्री 4, ठीक ना, 8 डिग्री 4 यही तो समझाए हैं, ठीक है। 37 डिग्री 6 ऊपर, अच्छा 37 डिग्री 6 ऊपर, देखो जरा 37 डिग्री 6 ऊपर। तो अब यहाँ ये ऊपर थोड़ा उभरा हुआ पार्ट, तो यहाँ क्या हो गया 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट, ठीक ना। तो ये क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, अच्छा उत्तरी अक्षांश क्यों, क्योंकि पूरा उत्तरी गोलार्ध है ना ये, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश। तो क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से ये डेटा तुम लोग से पूछेगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना, 6 मिनट। तो ये अक्षांशी। अच्छा अब देशांतरी वाली बात क्या है, तो देशांतर वाले में तुम लोग को मैंने बताया है कि ऐसे देशांतर है ना, तो भाई देशांतर जब ऐसे से आए हुए हैं तो ये क्या होगा, ये यहाँ, ठीक ना, ये देखो यहाँ आएगा आखिर। तो अब ये कहाँ से आएगा, ये कितने पे आ गया, ठीक, ये कितने पे आ गया। तो तुम लोग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा इसका मतलब क्या है, तो भाई जब 0 डिग्री से इधर काउंट करोगे तो एक एक देशांतर 2 3 4 5 करते 68 पे आओगे ना, 68 पे आओगे। तो ये हो गया यहाँ 68, और खत्म कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में खत्म होगा, कहाँ पे 97 डिग्री देशांतर पे, ठीक। तो हो गया ये बात यहाँ पे, यहाँ देखो आके खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा का क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो ये कितना हो गया, तो ये मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कितना हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। यही बात तो समझाने का प्रयास किया। बात यहाँ क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है, बात यहाँ क्लियर हो रही है, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब भारत का मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक। ये मानक समय क्या होता है, सब बच्चों में अक्षांश देशांतर में तुम लोगों को बता रखा हूं, ठीक ना, मानक समय, ठीक। तो हमारा मानक समय कितने पे है 82.5 डिग्री पे। तो अब इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, सिंपल बात है, सिंपल बात है। ये मैंने अगर, ठीक है, ऐसे ले लिया तो अब भारत का मानक समय रेखा, ठीक ना, मानक समय रेखा, तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। तो ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ये ऐसे आया हुआ है, तो ये एकदम 20 से क्या हुआ बट गया, ठीक ना, ये 20 से क्या हुआ ये बट गया, ठीक, बट गया। तो ये बटा है, तो ये कहाँ, तो बच्चों अब काउंट करते आओ, ठीक ना, काउंट करते आओ,
तो 68 से काउंट करते जब यहाँ आओगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाता है 82.5 डिग्री, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, ठीक ना। तो भारत का मानक समय रेखा कितने पे है, तो 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक ना। भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, जो कहाँ से गुजरेगा, मिर्जापुर। ध्यान रखना बच्चों कि कुछ जगहों पे तुम लोग को मिलेगा कि ये मानक समय रेखा कहाँ से गुजरा हुआ है, तो ये गुजरा हुआ है इलाहाबाद में। कहाँ से, इलाहाबाद में गुजरा हुआ है सर, नैनी से, ठीक ना। सतर्क रहना, अब ये आंसर नहीं है, ठीक ना। अब ये आंसर नहीं है, ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है अनिवार्य रूप से। अब ये आंसर नहीं है, क्या आंसर है, मिर्जापुर, नो डाउट, ठीक, मिर्जापुर, ठीक। अब ये मानक समय रेखा, ठीक है, कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तो समझ तो गए ही होगी बात, ठीक है, समझ गए ही होगी, ठीक है। तो अब इसको क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्यों से जूम कर दें अगर, ठीक, जूम हो गया, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। अगर इसको खींचना हो तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक, बस पांचों को टच करा देना है। तो अब कैसे होगा, यूपी से अगर ऐसे खींच लें, ठीक, यूपी से ऐसे खींच ले, 1 2 3 4 5 हो गया ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ इधर आ गया, इधर हो गया यूपी, ये एमपी भी कवर किया, छत्तीसगढ़ भी कवर किया और उड़ीसा भी कवर किया और आंध्र प्रदेश भी कवर किया। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आते हैं वापस पीपीटी में, ठीक है, हो गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे बढ़े, अब यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा, ठीक ना, 5.5 घंटा। ये बात मैं बच्चों तुम लोग को बताया हूँ, ठीक ना, ये बात मैं बताया हुआ हूँ। कैसे बताए हुए हैं, ध्यान रखो, हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी अगर है ये ऐसे अगर घूमा 1 डिग्री, भाई 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ये ऐसे घूमेगा। अगर ये 1 डिग्री ऐसे रोटेट किया, तो मान लो मैंने इस बॉटल को ही रोटेट कराया, तो कुछ सेकंड तो लिया होगा, नैनो सेकंड लिया होगा। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी अगर 1 डिग्री ऐसे घूमेगी तो कितना टाइम लेगा, 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बच्चों, ये इस तरह से हमने पृथ्वी को मान लो जो है काट के ऐसे ओपन कर दिया। 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या किया यहाँ पे दर्शा दिया। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब 5.5 घंटा आगे हो जा रहा है, तो कैसे, तो भारत मान लो यहाँ स्थित है, भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5। हमको क्या करना है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट, 60 मिनट अर्थात 1 आवर्स यानी 1 घंटा। तो अब क्या रास्ता है हमारे पास, हमको 22.5 का वैल्यू निकालना है। तो मान लो हम ये 82 से पहले आधा छोड़ देते हैं, 82 से निकालते हैं, तो 4 मिनट से निकालना है ना, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 हुआ। तो 1 डिग्री में 4, तो आधा डिग्री में 2, तो 2 कितना हो गया, 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में बदल दो, 6 पचे 30, ठीक है, यानी 60 मिनट में 1 घंटा, तो 6 पचे 30, तो 30 मतलब 300 हो गया और
ये बाकी आधा जो बचा ये क्या हो गया 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट। यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रीनविच रेखा यही है लंदन में, ठीक है, ग्रीनविच रेखा यहीं से गुजरा हुआ है क्या भारत का सॉरी मानक समय रेखा, विश्व का मानक समय रेखा, ठीक। तो यहाँ से कितना घंटा आगे है हमारा भारत, 5.5 घंटा, ठीक। अब कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो अब देखो बड़ा एक पॉपुलर कोड है, समझ रहे हो, बड़ा एक पॉपुलर कोड है। इसी कोड को बच्चों मैंने क्या किया है, इसी कोड को मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बता दिया। लगभग बहुत ज्यादा अगर फ्रेशर ना हो कोई बच्चा तो ही नहीं जानता होगा इस कोड को, अन्यथा 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 हर बच्चे जानते हैं। नहीं जानते थे, आज तुम लोग भी जान गए। क्या है, मित्र पर गमछा झर, ठीक है। 15 साल से ये कोड चलता चला आ रहा है, समझ रहे हो, 15 साल से ये कोड चलता चला आ रहा है। तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरेगा, ये 8 राज्य कौन होंगे, अब ये याद करने में एक जटिलता है, ठीक। इस जटिलता को दूर कर दें तो मी, मी से मिजोरम, ठीक ना, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। बस यही तो करना है, यही तो करना है, समझ लो, ठीक है। चल तो ये इतनी बात क्लियर। अब सुनना, कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश में तय करती है, जबकि सबसे कम दूरी कहाँ तय करेगा, राजस्थान में तय करेगा, ठीक ना, राजस्थान में तय करेगा, ठीक। तो ये डेटा तुम लोग को याद रखना है, ठीक। तो मैप अपना, जिन बच्चों ने एटलस ले लिया है, जिन बच्चों ने एटलस ले लिया है वो अपना एटलस ओपन करके रखें। भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, समझ रहे हो ना, पॉलिटिकल जो मैप है उसको ओपन करके रखें। और जो बात मैं यहाँ बता समझा रहा हूँ तुम लोग को, विशेष रूप से लोकेशन वगैरह जो सब मैं समझा रहा हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना, वगैरह वगैरह, तो ये क्या करना है, ये तुम लोगों को अपने मैप में नोट कर लेना है, ठीक। अच्छा अब जरा कुछ बात जाने, कुछ बात जाने ठीक है, ये इसको जरा मिटाते हैं पहले। ठीक है, अब सुनो, ये भारत का सबसे उत्तर का, ठीक ना, अब इसको हम लिख दें क्या, उत्तरतम, उत्तरतम बिंदु, बिंदु, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट। तो भारत का नॉर्थ पॉइंट जो है वो यहाँ है, और साउथ पॉइंट कहाँ है, साउथ पॉइंट यहाँ है, यहाँ, ठीक। मगर यहाँ गौर करने की एक बात होगी बच्चों, गौर करने वाली एक बात होगी, क्या गौर करने वाली एक बात होगी कि जब साउथ पॉइंट पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये ध्यान दो तुम लोग कि यहाँ भी हम लगाएंगे टिक, और फिर हम लगाएंगे यहाँ अंडमान निकोबार में। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक ना, इसको मैं जूम करता हूँ, आ जाते हैं ऊपर, चला गया भाई, ठीक, ठीक है। अब समझना, अब समझना, भारत का दक्षिणतम बिंदु, अब मुझे लग रहा है ये स्पष्ट हो रहा होगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ से अगर देखो बच्चों, यहाँ से, यहाँ से अगर लाइन ये खींचें तो ये देखो यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा, समझ रहे हो। मगर अंडमान निकोबार यहाँ है, अंतिम रूप से कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक ना, यहाँ, ठीक ना, यहाँ। और इस बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक, पिगमेलियन पॉइंट। तो ये बात क्लियर हो रही है।
इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। परंतु जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इसको हम कैसे क्लियर रखेंगे? हम इसको ये बोलेंगे भारत की मुख्य भूमि का, ठीक ना, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो यहाँ हो गया कन्याकुमारी, केप केमोरिन, ठीक ना, केप केमोरिन, कन्याकुमारी। समझ रहे हो बात? यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक। तो अब सुनो मैप को मैं छोटा करता हूँ, वापस इसको साइज में ले आते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो तो ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया नॉर्थ पॉइंट, उत्तरतम बिंदु, क्या नाम है इसका? नाम है इंदिरा कॉल, ठीक ना, इंदिरा कॉल। ठीक। यहाँ दक्षिण वाला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ध्यान रखना दोनों मैच करते हैं, इंदिरा पॉइंट, या पिगमेलियन पॉइंट, ठीक। अब बात कर लें हम लोग यहाँ मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का क्या है नाम? सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। क्या क्वेश्चन बनाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में क्या है? तो ज्यादा बच्चे यही बात जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, मगर क्या शब्द क्या यूज किया है? इंपॉर्टेंट बच्चों ये है मुख्य भूमि का, समझ रहे हो, मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का क्या हो गया आंसर? कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि शब्द यूज नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर या बिंदु या स्थान क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक। तो अगर उत्तर और दक्षिण के नामकरण है तो पूरब और पश्चिम के भी होंगे। तो पूरब का क्या है? पूरब का सुन लो, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखो यहाँ पे पूर्वी बिंदु, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं की बीथू या वालांगू, की बीथू या वालांगू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? की बीथू या वालांगू। तो पूर्वी का नाम है तो पश्चिमी का भी होगा, बिल्कुल है। तो पश्चिमी का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं गौरमोता, ठीक ना। कहीं मगर बहुत ही कम जगह पे क्या लिखा मिलेगा? गौहर मोता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, गौरमोता बोलो या गौहर मोता, कोई समस्या नहीं है। ये तुम लोग के 4 क्षेत्र हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब तुम लोग से पूछे जाएंगे। पीपीटी में भी है, अभी पीपीटी का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। परंतु अब ये करना क्या है, अब इसको मैप में ये नामकरण तुम लोग एटलस में कर लो, ठीक ना, एटलस में नामकरण, राजनीतिक वाले में कर लो नामकरण। ठीक है, चलो। ठीक, इतनी बात क्लियर? अच्छा, आए वापस पीपीटी में। ठीक, अब भारत के 9 राज्य समुद्र का सीमा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो कैसे? बेहद आसान है यार, बस मैप देखना है, कुछ भी रटना नहीं है, मैप देखना है। ठीक, मैप देखो तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर अरेबियन सी, अरब सागर। तो हम देख लें यहाँ, तो ये तो हो गया बांग्लादेश ना, ये तो हो गया बांग्लादेश, ठीक। यानी कि बांग्लादेश और इधर म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार। तो समुद्र से ये 7 सिस्टर के क्षेत्र समुद्र से टच नहीं करते हैं, ध्यान रखना। टच कहाँ से करेगा? यहाँ से। तो ये क्या है? ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक, आंध्र प्रदेश, और यहाँ हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरला, यहाँ हो गया कर्नाटक, और ये छोटा सा यहाँ बच्चों गोवा, और ये हो गया महाराष्ट्र,
और इधर हो गया, ये इधर हो गया क्या, गुजरात। तो ब्लू पार्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ, तो अब कितने राज्य हो गए, कर लो काउंट, कर लो काउंट। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, कर लो काउंट, हो गया एक, देखो, वेस्ट बंगाल एक, दो, आंध्र प्रदेश का ये पूरा पर्पल वाला, ठीक, तीन, तमिलनाडु चार, केरल पांच, कर्नाटक छः, गोवा सात, और महाराष्ट्र आठ, और ये गुजरात नौ। हो गए ना नौ। पीपीटी में यही तो देखे हो, पीपीटी में यही बात तो देखे हो, ठीक ना। नहीं, यहाँ आ जाए, ठीक है, यही बात तो देखे हो ना। ठीक, अब ये रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने मैप में इसको लोकेट कर लो, हो गया, बस देख लोगे याद हो जाएगा, 2 बार 3 बार देख लो। ठीक है, और हमेशा मैप देखते रहना चाहिए, ठीक ना, मैप देखते रहो, भारत का तो विशेष रूप से देखते रहो, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से डेटा टाइप क्वेश्चन बनते हैं, परंतु बच्चे इसको रटने का प्रयास करते हैं, जब रटने का प्रयास करते हैं रट नहीं पाते हैं, भूल जाता है। आज तो हर पेपर में माइनस मार्किंग लगभग रह रहा है, ठीक है, 99% पेपर जो है माइनस मार्किंग है, तो वहाँ पे दिक्कत होने लगता है। तो क्या करना है, मैप देखना है, याद हो जाएगा, ठीक ना, याद हो जाएगा, पूरे भारत की स्थिति याद हो जाएगी, 3 4 बार मैप अगर देख लो, समझ लो ना। तो मैप के देखने का फार्मूला क्या है, कभी भी मैप को बैठ के स्पेशली मैप नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे कॉल्स आ गए, कॉल्स रिसीव करो, रिसीव करने के बाद तुम्हारे जो मैप हैं, ठीक ना, मैप है, एक भारत का बड़ा सा मैप ले लो, मार्केट से 10 20 रुपए का मिलेगा, घर में जो है वाल पे जो है उसको चिपका दो, फोन आए वहीं जाके खड़े होकर बात करो, देखते रहो कौन सा एरिया कौन सा कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, देखो दिमाग में पूरा छप जाएगा, ठीक ना। क्या मैंने रट रखा है, नहीं, मैंने भी मैप देखा है, मुझे याद है। हमको जो है अभी इधर, यहाँ, यहाँ 7 सिस्टर का ये इधर क्षेत्र, 7 बहनों का यहाँ क्षेत्र, ठीक है, सातों राज्य मुझे पता है, ठीक है, सातों राज्य पता है, 7 बहनों का क्षेत्र, यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम 7 बहनों क्षेत्र में काउंट नहीं होता है वो, मुझे 8 पता है, 8 क्या, ये पूरे टोटल मुझे पता है। तो क्या याद किए हैं बैठ के, नहीं, बस देखा है मैंने, याद हो गया, देखते रहोगे याद हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो, आए हम आगे, तो ये यहाँ, ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश सब लोग जान रहे हो, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, छोड़ो ये एकदम जीके टाइप क्वेश्चन, हटाओ इसको, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछने वाला है नहीं, ठीक ना, हाँ, एसएससी जेईई में पूछने वाला नहीं है, ठीक। उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 प्रदेश स्थित हैं, जिन्हें हम 7 बहनों 7 सिस्टर की संज्ञा देते हैं, ठीक है, 7 बहनों का क्षेत्र कहते हैं। तो ये 7 बहनों का क्षेत्र कौन है, ठीक, यहाँ यहाँ देखो, कुछ ये याद करना ही नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ठीक है, इसको याद करना ही नहीं है, बस क्या करना है, क्या करना है, देखो क्या करना है, ठीक है, क्या करना है देख लो, और बताना कि क्या मैं गलत बता रहा हूँ, कठिन है, नहीं कठिन है, कैसे नहीं कठिन है, देखो क्यों नहीं कठिन है, बड़ा किया, यहाँ ले आया, लो, हो गया। अब देखो, 7 बहनों का क्षेत्र, ठीक, 7 बहनों का क्षेत्र कर लो, ये क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, फिर इसके बाद से हम देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कितना हुआ, 1 2 3, और ये 4, ठीक, 4, अब इधर आ जाओ, 5 त्रिपुरा, इधर आ जाओ, 6 असम, और इधर आ जाओ, ठीक है, 7 मेघालय, मेघालय, हो गए 7 बहनों के क्षेत्र। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, इधर पूरब में, ठीक है, सिक्किम, तो ये 7 बहनों में शामिल नहीं होता, ठीक ना, तो ये सिक्किम, तो क्वेश्चन बनाता है 7 बहनों के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, 7 बहनों के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो अब क्या करेगा, अब बस यही करेगा, इसी में सिक्किम डाल देता है, और यहाँ से तीन तीन स्टेट यहाँ क्या करेगा, उठा लेगा, ठीक, तो तुम लोग को एलिमिनेट करना होगा, सिक्किम नहीं है, बात समझ में आई, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसको पहले साइज इसका सही करना पड़ेगा। ठीक है, चल अब आते हैं आगे। ठीक, अब यहाँ देखो, देश सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, संख्या, ठीक है, सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या। एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? देखो, पूरा ये जो लग रहा है ना कि बहुत कठिन है, मैंने क्या बोला, अगर किसी ने रटने का प्रयास किया तो उसका क्वेश्चन गलत होना तय है, ठीक ना। और देखो, तुम लोग लेवल जाके चेक किया करो, समझ रहे हो ना, लेवल जाके तुम लोग चेक किया करो। बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, अश्वनी सर के पास भी कॉल आता है कि सर ज्योग्राफी कब खत्म होगा। ये बड़ा दुखदाई प्रश्न है, सर कब खत्म होगा, समझ रहे हो, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इस चक्कर में मत रहो, समझ गए, कितने अच्छे से खत्म होगा ये प्रश्न पूछा करो, एक बार पढ़ लो ढंग से, ठीक है। वरना जो जो तुम लोग का ट्रेंड चल रहा है ना, कब खत्म होगा, सर बहुत डिफ्ट है, सर बहुत कठिन है, वगैरह वगैरह, क्या है, फिर दोबारा तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। पता है तब क्या करना पड़ेगा? एक बार इजी पढ़ने के बाद दोबारा फिर तुम लोग को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं तो पहले से तुम लोग का लेवल हायर करके दे रहा हूँ, ताकि जो है एक बार पढ़ो, वीडियो देखो, उसके बाद से तुमको कहीं फिर दोबारा जीएस पढ़ना ना पड़े, समझ रहे हो। मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ, मगर तुम लोग को बर्डन फील हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लेवल क्या किया है, घटाया है मैंने लेवल। ठीक, कि चलो भाई, अब बढ़िया तो यही है कि कुछ ना तैयार हो पाने से बढ़िया कुछ तो तैयार हो जाए, कुछ तो तैयार हो जाए। अभी चीज़ें बताने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बताने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा है, समझ लो। चलो बहरा, कैसे याद रखना है इसको, क्या है इसका मतलब, हम इसको समझते हैं पहले। देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब ऑप्शन देगा कि 4 बनाता है, 3 बनाता है, 5 बनाता है, 6 बनाता है। ठीक, तो यहाँ देखो लिखा है पाकिस्तान कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्य। अच्छा, पूछेगा पाकिस्तान निम्नलिखित में भारत के किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। नहीं बनाता है तब बता पाओगे जब बनाने वाले राज्य तुमको पता हो। तो अब क्या लगता है, ये पूरा रट लोगे क्या, याद कर लोगे क्या? इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या है, देखना है केवल, फोन आया, जाओ मैप चिपकाए रहो, वहां जाके फोन पे बात करो, 10 मिनट बात करो, 10 मिनट पूरा देखो, देखो कैसे याद होगा। 5 दिन ये करके देखो, काफी लोकेशन अगर तुम लोग के तैयार ना हो पाए तो तुम लोग कहना, समझ रहे हो। तो अब कुछ यहाँ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। देखो क्या, मैं सीधे आता हूँ मैप में, ठीक है। मैप हम लोग के लिए कितना अनिवार्य होता है, ठीक है, कितना अनिवार्य होता है, ये बात तुम लोग को, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा ही मैंने छोड़ दिया है क्या? ठीक है, ठीक, अच्छा, अब जरा देखो, ये बच्चों, ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया, ये एरिया, ये पाकिस्तान, यहाँ हो गया अफगानिस्तान, और ये हो गया नेपाल। देखो मैं मुझे क्या, ये कैसे याद है, ये सब मुझे इसलिए याद है, मैप मैंने देखा है, ठीक ना, मैप मैंने देखा है। ठीक, तो नेपाल अपने एटलस में मिलाते चलो, यहाँ है भूटान, भूटान, और यहाँ हो गया चीन, ठीक ना, ये तिब्बत का एरिया, परंतु अधिग्रहित कर रखा उसको, ठीक है, चीन ने।
और यहाँ हो गया, ये बॉर्डर अगर बना दें, ये बॉर्डर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक, अब सुनो, अब क्वेश्चन सुनो, पाकिस्तान भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों मर्ज कर लो, उसके बाद बताओ कि कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाएगा। कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान की सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा है, ये देखो। ठीक, अब यहाँ थोड़ा गौर करना है, यहाँ थोड़ा गौर करना है, मैं इसका यहाँ, ये यहाँ, और देखो ये ऊपर बच्चों यहाँ से ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक ना। तो अफगानिस्तान का भी क्षेत्र जो है यहाँ एकदम पतले में आके यहाँ टच कर रहा है, किससे, लद्दाख से, ठीक ना, लद्दाख से। अब सुनो, पाकिस्तान कितने को टच किया, लद्दाख एक, जम्मू कश्मीर दो, ठीक है, जम्मू कश्मीर दो, पंजाब तीन, राजस्थान चार, तो दिख रहा होगा चार, ठीक ना, दिख रहा है चार। परंतु अब ये चार नहीं है, ठीक ना, ये चार नहीं है, पांच है। अब कहोगे सर वो कैसे, ठीक है, वो कैसे, तो यहां देखो, यहां यहां ध्यान देने की जरूरत है, ठीक ना, चार, ये क्या है, पांच, ठीक ना, पांच, समझ रहे हो गया, क्या याद करना है, नहीं, देखते रहो। नेपाल, नेपाल किसके साथ बनाएगा, अच्छा, नेपाल किसके साथ बनाएगा, लो भाई, नेपाल किसके साथ बनाएगा, यहाँ है नेपाल, नेपाल ये किसको टच किया, उत्तराखंड को एक, उत्तर प्रदेश को टच किया दो, ये यूपी का बॉर्डर, और ये बिहार का बॉर्डर, तो एक दो तीन, अच्छा, वेस्ट बंगाल को भी टच करेगा। अब कहोगे सर ये कैसे, ठीक ना, ये कैसे, ठीक, अभी बता रहे हैं। यहाँ एकदम छोटा सा है बच्चों, मैप अपना देखो तो है सिक्किम चार, पांचवा कौन, इतने चार हो गए ना, पांचवा कौन, अब देखो पांचवा कौन, इसको जूम करना पड़ेगा तब क्लियर। ठीक, जूम कर दिया, ठीक, अब देखो, अब देखो, ये जूम कर दिया, यहाँ देखो बड़े ध्यान से देखना, ये वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक ना, ये वेस्ट बंगाल का एरिया, ये देखो ऐसे ना, ये ऐसे, यहाँ ये एकदम, ये देखो बच्चों, ये पतले में, पतले में आके, ठीक ना, यहाँ यहाँ तक आया हुआ है, समझ रहे हो, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक ना, यहाँ तक। तो ये क्या है, ये सिलीगुड़ी गलियारा, ठीक ना, सिलीगुड़ी लिखा भी है, सिलीगुड़ी, ठीक। और इस ये जो ऐसे ऐसे ये पतले में आता है ना, इसी वजह से इसको, ये देखो कुछ मुर्गे का चोंच टाइप यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो मुर्गे का ये सर हो गया, तो ये गर्दन हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चिकन नेक, ठीक ना, चिकन नेक, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल पांच, बात समझ में आई। तो क्या करना है, ऐसे ही तो चीजों को बस याद रख लेना है, समझ रहे हो, ऐसी चीजों को याद रख लेना है, बहुत कुछ मेहनत वाली बात नहीं है, बस मैप देखते रहना है, मैप देखते रहना है। ठीक है, बात क्लियर, ठीक। अब देखो, तो नेपाल क्लियर किया, पाकिस्तान क्लियर किया, अफगानिस्तान से बताया केवल एक, ठीक ना, केवल एक लद्दाख करेगा, ठीक है, लद्दाख करेगा, ठीक। तो पाक, पाक, ठीक है, पांच, ठीक, नेपाल पांच, ठीक, अफगानिस्तान एक, अफगानिस्तान एक, बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश, अच्छा देखें जरा ये कितने से टच करेगा, ठीक है, ये कितने से टच करेगा, लो देख लो कितने से टच करेगा, ठीक, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है, दूसरा, दूसरा मेघालय तीन, मेघालय तीन, असम, ठीक है, रुक जाओ, मेघालय तीन, और यहाँ आ जाते हैं त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा चार, मिजोरम, मिजोरम पाँच, ठीक ना, मिजोरम पाँच, और यहाँ हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है असम, ठीक है। तो ये बच्चों मिजोरम का, मिजोरम का रुक जाओ, ठीक है, यहाँ है इसका पाँच ही, ये मैप में कुछ त्रुटि, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको जरा, इसको मैं इसका दूसरे मैप में जरा आते हैं,
दूसरे मैप में थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ, अगला मैप देखें जरा। इसमें भी स्टेट क्लियर नहीं है, स्टेट क्लियर नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो हाँ बच्चों देखो, देखो यहाँ सही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं एक ये मिस्टेक कर रहा था, काउंटिंग का ही मिस्टेक मैं कर रहा था। ठीक है, मैं कह रहा था कैसे 6 जा रहा है, 6 नहीं जा रहा है। एक वेस्ट बंगाल, ठीक, दूसरा ये असम का पार्ट देखो यहाँ आके टच हुआ है ना, ये छोटा सा यहाँ। ठीक, तो कितना हो गया, 2, मेघालय 3, ये छोटा सा पर्पल में त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। ठीक ना, 5, तो 5 वही मैं कह रहा हूँ, मुझे सारे डेटा यहाँ पता है और मैप भी। ठीक, तो मुझे लगा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या मैप का। ठीक, तो ये 5 तो रटना है, नहीं रटना है। ठीक, बिल्कुल नहीं रटना है। सारी चीजें क्या हुआ क्लियर। अच्छा, भूटान देख ले, भूटान लो, भूटान देखो, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 1, असम 2, ये सिलीगुड़ी गलियारा आके यहाँ पे टच कर ले रहा है। ठीक, तो ये हो गया 2, 3 और सिक्किम 4, बस। ठीक ना, तो भूटान कितने टच किया, 4। तो यही बातें बच्चों बस क्या करना है, हम लोगों को ध्यान में रखना है। बगल में क्या है, पड़ोसी देश, बगल में यहाँ पे है हमारा पड़ोसी। ठीक है, म्यांमार, तो म्यांमार किसने कितने से टच करेगा, 4 से ये भी करेगा। कैसे, मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 3 और ये अरुणाचल प्रदेश 4। ठीक, 4 सब देखो, कुछ नहीं रटना है, समझ रहा हो, कुछ नहीं रटना है। तो पीपीटी में आ जाओ, पीपीटी में आ जाओ, तो हम लोग यहाँ यही बात तो लिख रखे हैं, यही बात तो लिख रखे हैं। ठीक, सब देख लो, मैच करा लेना, मैच करा लेना, समझ रहे हो। तो बस क्या करना है, याद नहीं करना, मैप खाली देखते रहना, मैप देखते रहो, कहानी खत्म। ठीक, अब भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, ठीक ना, यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ठीक ना, नामकरण किया गया है। ठीक, नामकरण किया गया है, किया गया है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। मैप देखो अपना, क्लियर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार। सबसे छोटा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप तो है, तो है, तो देख लो, राजस्थान। ठीक ना, राजस्थान सबसे बड़ा। ठीक, और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित लक्षद्वीप है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, पीपीटी में बच्चों पॉइंट खत्म होता है, परंतु मैं यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, क्या क्या ऐड करूंगा, मैप में ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैप में ही ऐड कर देता हूँ। ठीक, देखो, तुम लोग को एक बात यहाँ पे बताना है कि कौन सा राज्य, कौन सा राज्य सबसे लंबी, सबसे लंबी, लंबी समुद्री, समुद्री सीमा बनाता है। ठीक ना, सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाए, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ जिसकी सीमा सबसे लंबी है। ठीक, लंबी है। तो अब देखो, अब देखो, यहां दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश खूब लंबा दिख रहा है ना, खूब लंबा दिख रहा है ना यहाँ तक। ठीक, बाकी सब देखो, बाकी सब छोटे दिख रहे हैं ना। ठीक, तो हो जाओगे गलतफहमी का शिकार और हो जाएगा आंसर गलत। ठीक ना, आंसर गलत। ठीक है, लंबा तो दिख रहा है, परंतु याद रखना कि सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात। ठीक ना, गुजरात। अब इसका इसका ये इसका ये यहाँ से, इसका यहाँ से जरा देखो। ठीक है, देखो तो तुम लोग को लग रहा होगा अभी भी कि सर छोटा तो लग रहा है, परंतु बच्चों छोटा लग रहा है, ये छोटा है नहीं। ये छोटा इसलिए नहीं है कि जब मैप को तुम लोग देखोगे ना,
तो ये मैप तुम लोग को काटा पीटा दिखेगा, ठीक ना, काटा पीटा। कैसे, देखो जूम करता हूं, ठीक, ये देखो जरा इसकी स्थिति, ये सब देखो कितने यहाँ पे ऐसे गैपिंग है, ये देखो कितने गैपिंग है ना ये अंदर, ठीक, ये देखो कितना मुड़ा हुआ है, ये सब देखो कितना मुड़ा हुआ है, ठीक, मगर वहीं पे वहीं पे वहीं पे इसको देख लो, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं, मुड़ा उड़ा नहीं है, ठीक। तो इसलिए सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा, समुद्र के साथ गुजरात बनाता है, ठीक ना, गुजरात बनाता है। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ रटना नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्र सीमा बनाएगा, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया गुजरात, गुजरात, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे तो आंध्र प्रदेश, ठीक ना, सेकंड नंबर पे कौन हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हो जाता है तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु। बस ये तीन डेटा तुम लोग को रटने हैं, ठीक है, और रटना क्या है, बस ये मैंने समझा दिया है, अब ये तुम लोग के दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों तुम लोग का क्लास होता है कंप्लीट, ये चैप्टर पूरा कवर, ठीक है, और हम लोग कल फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक। तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक। चलो, तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं।